देखो अभी तक ले हमने इनवर्स निकालना सीखा था, फिर एडजॉइंट वगैरह निकाल कर अब इसके प्रॉपर्टी को यूज करा के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का एप्लीकेशन को करेंगे सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल। हमारे सिलेबस में 2 और 3 वेरिएबल के लिए ही है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो केस बनता है। एक कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम उसको बोलते हैं जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, एक एग्जिस्ट करे या मोर देन वन। ये तो जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन हम उसे कहते हैं उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करे। अगर कोई सर जैसे मान लो हमें ए प्लस बी इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, हमें 2 3 इक्वेशन दिया रहेगा, ए और बी का हमें सोल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा, तो हम उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और जितना वेरिएबल रहेगा उसका सोल्यूशन अगर वो मिल जाएगा तो उसे हम कंसिस्टेंट सोल्यूशन कहते हैं। देखो, let us express the system of linear equation as a matrix equation and solve using the inverse of कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जैसे हमें इक्वेशन दिया रहेगा, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि हमारा इक्वेशन दिया रहेगा a1x b1y प्लस c1z d1। कोई यहाँ पर कोई नंबर रहेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b2 b3 c3, ये कोई नंबर रहेगा, ये हमारा x y z सब में कॉमन रहेगा। तो हम ए मैट्रिक्स को लेते हैं, ये जो इसके कोफिशिएंट से जो मल्टीप्लाई रहता है, x से क्या क्या मल्टीप्लाई a1 a2 a3 a1 a2 a3, y से क्या मल्टीप्लाई है b1 b2 b3 b1 b2 b3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमें इसको लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखते हैं, तो हमारा बी इक्वल टू d1 d2 d3 है। अगर इसको अगर इसको a इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1y, ये इक्वेशन आ रहा है ना, इक्वल टू d1 होगा ना। हम्म तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, जैसे ये हमारा 3 इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ए एक्स बी, यहां तक क्लियर है। देन द सिस्टम ऑफ, वही वाला चीज है, ये वाला जो लिखा हुआ है ना उसी को एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है। तो हमसे कोई पूछ देगा, जैसे हमें 3 इक्वेशन दिया रहेगा तो हमें एक्स एंड वाई एंड जेड की वैल्यू बतानी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे हम मान लो इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, इसको सॉल्व करने में टाइम टेकिंग लगेगा ना ज़्यादा। तो इसको मैट्रिक्स मेथड से डायरेक्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, ए एक्स इक्वल टू बी है, ए एक्स इक्वल टू बी है, हमें एक्स चाहिए। तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमारा ए क्या होना चाहिए, ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये इनवर्टिबल होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स बी। हमें एक्स का सोल्यूशन चाहिए, तो ए इनवर्स निकाल कर उसके बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। हम्म देखो, ए हमारा इस वाले केस में ए क्या है, 3x3 है, और बी हमारा क्या है, 3x1 है। तो ए इनवर्स भी 3x3 ही रहेगा। फिर बी हमारा क्या है, 3x1, ये 3x3, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमारा 3x1 का होगा। तो एक्स हमारा एक्स क्या है, एक्स 3x1 है, तो इसके इक्वल टू एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स बी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इसको न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हमारा नॉन सिंगुलर होगा, क्योंकि अगर सिंग हाँ, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए एक्स इक्वल टू बी, अभी जो हमने कराया था, अभी हमने ये कराया था ना, ये वाला, तो ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, दोनों में लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इनवर्स एक्स, ये क्लियर है। फिर ए इनवर्स ए, जैसे हमने क्या पढ़ा था, ए बी इंटू सी इक्वल टू क्या होता है, ए ए इंटू बी बी सी होता है ना। तो इसी को ऐसे ब्रेक करके, यहाँ तो क्लियर है ना, ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहाँ क्लियर है। द मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सोल्यूशन
फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, द मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन इज नोन एज ए मैट्रिक मेथड। इस मेथड से सॉल्व करके हम वैल्यू को निकालेंगे तो इसे मैट्रिक मेथड का सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में आता है, अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 होता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। तो एडीजे ए, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में अगर एडीजे ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। और दूसरा केस, इफ एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के इक्वल आता है then the system may be either consistent और consistent में infinitely many solution होगा या inconsistent में no solution होगा। इसको क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। देखो अगर हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मान लो, हमारा x y z ऐसे है 2 1 2 1 2 3 0 0 0, ये वाली हमारी क्या है, ए मैट्रिक्स है। ये एक्स वाई जेड ये हमारी क्या है, एक्स मैट्रिक्स है, इक्वल टू 1 2 3, ये हमारी क्या है, बी मैट्रिक्स है। इस केस में हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, तो ये मैट्रिक्स या तो सिंगुलर, अगर इसका तो या तो एक भी इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, अगर सॉल्यूशन होगा तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इसको आगे और न्यूमेरिकल के माध्यम से और समझ में आ जाएगा। अच्छा तो देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जांपल 16 बोल रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक मेथड। इस मेथड पर एग्जाम का पेपर मैंने देखा, 3x3 का मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा कि तुम मैट्रिक्स मेथड यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करो। तो इसमें ये इक्वेशन ये 2x2 के लिए दे रहा है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, 2 3 5 2 2 3 5 2, हाँ, x इक्वल टू एक्स वाई बी इक्वल टू 1 7। यहाँ तक क्लियर है, ये क्लियर है ना, मैं कैसे ए को लिया यहाँ पे। तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 4 माइनस 15 माइनस 11 आया, नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब कि हेंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में दे सकता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कि इनकंसिस्टेंट होगा, ऐसा दे सकता है ना। तो जो थ्योरम, सारे थ्योरम और डिफिनीशन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इस बार 20 नंबर एमसीक्यू आएगा ना, तो एमसीक्यू इसी टाइप का पूछ सकता है। तो अब इसका ए इनवर्स निकालना होगा, ए इनवर्स निकालेंगे तो कैसे आएगा, हम एडीजे ए इसका बताओ क्या होगा, एडीजे ए 2 2 माइनस 3 माइनस 5, ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपान में माइनस 11 2 2 माइनस 3 माइनस 5। यहाँ पर सर डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया गया है ए इनवर्स। तो तुम एग्जाम में यही क्वेश्चन मान लो आ गया तो वहाँ पर यहाँ पर इसके पहले इनवर्स का फार्मूला लिख देना, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ देखो फिर हमें एक्स चाहिए तो एक्स, हाँ ए एक्स इक्वल टू बी, तो हमें यहाँ से अगर एक्स के चाहिए होगा तो इसको ऐसे इंप्लाई करेंगे ना, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा, ए इनवर्स बी। तो यही चीज यहाँ पे किया हुआ है, ए इनवर्स बी, हमारा बी क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स क्या है 1 7 है, ए इनवर्स हमने ये निकाल लिया है। तो ए इनवर्स माइनस 1/11 2 माइनस 3, अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारा एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा ना यहाँ। इसमें कहीं डाउट है तो बताओ। अब देखो यहाँ पे दे दिया 3x3 मैट्रिक्स है, 2x2 के बेसिकली ये वाला क्वेश्चन मैं देख रहा था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये एक ए 3x3 मैट्रिक्स का दे दिया रहेगा ए इनवर्स, मतलब कि इन दोनों में से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का रहेगा, मान लो दूसरा ए इनवर्स रहेगा, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। अच्छा 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए
तो इसमें बेसिकली हमारा क्या करा रहा है, इसमें बस हमें ए इनवर्स निकालना आना चाहिए और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना है कि इक्वेशन दे दिया है और इसका हम ए मैट्रिक्स कैसे लिखे, फिर एक्स लिखे, फिर बी लिखे, फिर उसको डिटर्मिनेंट निकाल दिए, जीरो को इक्वल आ गया, तो आगे प्रोसीड कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 में देखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि देख, 3 - 2 3, 3 - 2 3, 2 1 -1, 2 1 -1, 4 -3 2, 4 -3 2, और x की जगह एक्स वाई जेड, b की जगह 8 1 तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लोगी ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -17 आया, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। हेंस ए इज नॉन सिंगुलर एंड इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। द एलिमेंट ऑफ, अब इसका, अब हमें क्या निकालना है, अब इसका हमें वो इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, को फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो एडजॉइंट ए, यहाँ पर आई थिंक गलती की है क्या, एडजॉइंट A11 A12 इसका ट्रांसपोज होगा। अच्छा, अरे एडजॉइंट क्या होता है, उस को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ना। अरे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ए डी जे, तो ये समझ में आ रहा है, -1 -5, ये इसका यहाँ पे इक्वल टू लगा, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक में छूट गया है। चलो देखो, A11 A12 A13, A11 A12 A13, ये क्या है, रो है, ये रो है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये हमारा क्या C1 बन जाएगा, तो ये वाला चीज माइनस, तो ये यहाँ तक क्लियर है, ये निकल जाएगा। फिर ए इनवर्स इक्वल टू हमारा एडीजे ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी निकल जाएगा, ए इनवर्स निकल जाएगा। फिर अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें ए एक्स इक्वल टू क्या होता था, b होता था, तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स भी 1/17। इसको ये नहीं कि जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट आया तो अभी यहीं पे हम 17 से डिवाइड करके फिर से अगला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, कोई मत, हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई स्केलर को कॉमन रख के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली तुम क्या करना, क्वेश्चन में यहाँ पे आ गया तो ये नहीं कि पूरा ए इनवर्स में इसका 1/17 -5/17 8/17 ये करके फिर अगला स्टेप में यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करें। जो डिटर्मिनेंट है इसको ऐसे ही कॉमन रहने दो, मोस्टली ऐसा क्वेश्चन देगा कि वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कट जाएगा, लास्ट में हमारा देखो इंटीजर ही ना आ रहा है, तो ये 1/17 को ऐसे रख देना। फिर ये जो ये हमारे क्या है, एडजॉइंट ए ही मैट्रिक्स है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये 70 से हम ये करते जाएंगे मल्टीप्लाई, आई थिंक यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे देखो तो मे भी कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा या कुछ हो सकता है कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये -17 आया है ना, हाँ, तो यहाँ पे माइनस छूट गया है, यहाँ पे -17 होगा। यहाँ पर देखो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको तुम वेरीफाई करना, में भी कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। अच्छा ना, इसको तुम प्रोसेस समझ में आ रहा है ना, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर -17 होगा, अरे यह -17, और फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, आई थिंक यहाँ पर कुछ गलती हुआ है, इसको सॉल्व करना, तो ये क्या हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -80 आएगा, प्लस में क्या आएगा 1 आएगा, प्लस में ये क्या होगा 27 होगा ना, सच्चो का टेस्ट 27, तो -80 27 करने पर कितना आएगा 53 54 28, अरे 80 -80 28, क्या आएगा 2 आएगा, 52 आएगा, आई थिंक यहाँ पर इसको तुम क्रॉस चेक कर लेना एक बार। अच्छा ना, 52/17 17×51, 17×51 आई थिंक 52 ना, हाँ, तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, इसको तुम देख लेना। अच्छा, इस मैट्रिक्स को पूरा तुम पहले क्या करना, पहले ए निकाल लोगी, फिर एक्स निकल जाएगा, फिर बी निकल जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमारा को ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकाल लेना, फिर ए इनवर्स निकालने के बाद इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, तो फिर हमारे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी।
फिर एग्जाम्पल 18 देखो। एग्जाम्पल 18 में बोल रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर इज 6। 3 नंबर को ऐड करने पर 6 हो रहा है। तो हम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर को मान ले रहे हैं एक्स वाई जेड। तो तीनों नंबर का सम करने पर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 होएगा। फिर इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 3, जो थर्ड नंबर है जेड में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और सेकेंड नंबर को ऐड करने पर, y को ऐड करने पर हमारा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो y प्लस 3z इक्वल टू 11। फिर थर्ड क्वेश्चन है बाई एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाई बाय एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट एक्स है, थर्ड नंबर जेड है, और वी गेट डबल द सेकेंड नंबर एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन क्लियर है। हम्म तो देखो, ए मैट्रिक्स क्या होगी, 1 1 1 1 1 1। बी मैट्रिक्स क्या होगी, 0 x प्लस में 0 1 3 0 1 3। फिर थर्ड वाले में 1 -2 1 1 -2 1। फिर यहाँ पर x हो जाएगा। फिर ये बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 6 11 0 6 11 0। फिर इसका पहला स्टेप क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो फिर ए इनवर्स निकालना। फिर ए इनवर्स निकल जाएगा तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स p हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू पता चल जाएगी। एग्जाम्पल 18 क्लियर है। डाउट हो तो बताओ। इसका इसमें सोल्यूशन दिया हुआ है, तुम देख लेना, अच्छा ना। ये भी कहीं मिस्टेक हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक। ये क्लियर है ना। आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा ब्लर है। तो देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करना। अच्छा, ये पहला क्या बोल रहा है हमें, फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कब होता है, जब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी कहेंगे। हम्म तो इसका पहला एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन का ए हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, 1 2 1 2 2 3 2 3। और इसका x के जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। फिर b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 3। तो अब देखो 1 से लेकर 6 तक क्लियर है ना। नहीं, ये देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है ये कंसिस्टेंस है कि नहीं है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन। तो अभी हमने कंसिस्टेंसी का डिफिनेशन क्या पढ़ा था, देखो कंसिस्टेंसी के पहले अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट बोलेंगे कि उसका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अपने लिखा है, देखो ये यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ये यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन मतलब वो कंसिस्टेंट हुआ। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी केस में 0 आ जाता है, अगर कोई कोई क्वेश्चन तुम करोगे तो हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। तो अगर 0 आ जा रहा है तो उस केस में दो केस बनेगा, केस 1 बनेगा, केस 2 बनेगा। तो उस केस के लिए पता करना, अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, उसके लिए दूसरा स्टेप हमें करना पड़ेगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स जो रहेगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। अगर एडजॉइंट ए इक्वल टू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, वो 0 के इक्वल आएगा, तब हम कहेंगे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, कंसिस्टेंट इनफिनिटेसिमली सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ये समझ में आया। इसको डिफिनेशन तुम अप्लाई करना, ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है लेकिन इसको जितना प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। फिर ये देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एंड हमें देखो यहाँ पर सॉल्व, हमें क्या करना है, हमें एक्स वाई जो भी है जेड की वैल्यू निकालना है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ना, एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ बी हो जाए।
ए इनवर्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू, अगर अरे ए एक्स इक्वल टू बी होता था तो हमें एक्स की वैल्यू पता करना है। अगर ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमें कोई बोल देगा कि इसको तुम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इसको मानकर किसी किसी में टाइम लग सकता है, किसी किसी में डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो इसको करना हुआ तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x2, मतलब कि इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को घटा देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, फिर वाई की वैल्यू मिल जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो ये तो मान लो कहीं कहीं हो जा रहा था, यहाँ पे मान लेता 3 रहता, तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर टाइम टेकिंग लगता ना, तो इसी को मैट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक मेथड में सबसे पहले क्या, ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, तो ए इनवर्स को हम लोग निकालेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई, ये वाला जो चीज है हमारा क्या है, बी है, इसे मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको आगे कर लेंगे। ये क्वेश्चन 12 तक तुम इसको ट्राई करना, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं करा दूंगा कल। अच्छा, ठीक ना। पहले वाले क्वेश्चन में हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है, इस वाले में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, उसमें सोल्यूशन नहीं निकालना है। इसमें 7 से लेकर 12 तक हमें आई थिंक 13 और 14 भी होगा, इसमें एनसीईआरटी वाला चैप्टर होगा, उसको देख लेना, 13 और 14 भी एग्जाम्पल इसमें होगा। तो 13, तो उसको हमें एक्स वाई जेड जो भी है उसको हमें वैल्यू निकालना है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है। अब देखो 15 ये बोल रहा है कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग द ए इनवर्स, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा ए है, हमें ए इनवर्स निकालना है, तो इसको ए इक्वल टू ये आ गया, एक्स आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ए इनवर्स हमें फाइंड ए इनवर्स, क्या कर रहा है, इसका सोल्यूशन नहीं है। चलो ठीक है, तो इसको हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये चीज हो जाएगा। फिर हमारा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 -5 -3, ये चीज होगा। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, मोस्टली केस में नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो फिर उसके बाद से तो एडीजे ए निकालेंगे, एडीजे आप ए निकालेंगे, ये आ जाएगा। फिर ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए डी जे ए आ जाएगा। तो फिर उसके बाद से हम लोग ये कर लेंगे, एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना क्वेश्चन 15 में। देखो अब ये क्वेश्चन 16 बोल रहा है द हाँ इसमें देखो ये क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ऑनियन, व्हीट, राइस। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं, ऑनियन को एक्स मान लेते हैं, राइस को मान लेते हैं वाई, और सॉरी ये व्हीट को मान लेते हैं वाई, और राइस को मान लेते हैं जेड। ये क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट, 2 kg राइस इज 60 रुपीज। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 3y प्लस में 2z इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। फिर 2x प्लस 4y प्लस 6z, 2x प्लस में 4y प्लस में 6z इक्वल टू 90। अब फिर बताओ आप इसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या होगा, 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। हमें पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। इसमें हमारा ए इक्वल टू आ जाएगा क्या, 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ये हो जाएगा। फिर हमारा x इक्वल टू हो जाएगा x y z, और हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 90 70, ये हो जाएगा। फिर अब हमें x निकालना है, तो a x इक्वल टू हमारा क्या है b है, हमें x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो,
तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा ए इनवर्स बी। ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब इसके बाद से हम उसके बाद केवल मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालना है, ये पूरा ऑपरेशन करना है। कहाँ पे? सबसे पहले इसको तो हम स्टार्टिंग में ही लिखेंगे ना। ये एग्जाम्पल तुम देखना। सबसे पहले ये सबसे पहले क्या है हमारा ए इक्वल टू बी है, हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। यहाँ तो ये तो हम लोग आपस में मतलब कि ये डिफाइन किए ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी ये होगा। लेकिन ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये चीज मिलेगा ना। तो जो ये इक्वेशन आया इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। तो फिर हमें ए इनवर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। 16 समझ में आया? अब देखो 17 में, देखो 17 में बोल रहा है, ये 17 नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है? आई थिंक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 में बोल रहा है कि इसको, ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका यूज करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारा इसको ए इक्वल टू निकालेंगे तो ए इक्वल टू क्या आएगा, 1 - 1 2 आएगा, 1 - 1 2 आएगा। फिर 0 2 - 3, 0 2 - 3, 3 - 2 4, 3 - 2 4। यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y z, एंड b इक्वल टू क्या होगा, 1 1 2। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट पहले एग्जांपल दे दिया, पहले ये हमें दे दिया कि इसका यूज करके हमें एक्स का मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर का सॉल्यूशन मत, एक्स इक्वल टू मेरा क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा, यही होगा ना। तो जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हम पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये प्रोडक्ट निकालने पर हमारा क्या आ रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जा रहा है। तो ये ए इंटू ए इनवर्स ही ना। अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, उसका इनवर्स होगा। तो ये वाला जो ये हमारा क्या है, ये ए मैट्रिक्स है, और ये वाला हमारा क्या है, ए इनवर्स मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी दिखा दी है, तो इसका मतलब बोलते ना कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आता है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो दूसरा मैट्रिक्स जो होता है क्या होता है, उसका इनवर्स होता है। ये हमने थ्योरम पढ़ा था ना। हम्म तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी हो गया। तो इसका मतलब कि देखो इस वाले मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो गया, इसका इनवर्स ये चीज हुआ। देखो ए इंटू ए इनवर्स हमने किया, मेरा तो नहीं ठीक है, अपना रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करो तो अपना, मेरे यहाँ क्लियर है। अब विजिबल है। हम्म इस वाले ए इंटू ए इनवर्स करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। हाँ, तो ए इनवर्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसका इनवर्स हो गया। हम्म तो फिर हमें इनवर्स हमें यहाँ निकालना नहीं पड़ा मेन। अब कभी कभी क्वेश्चन दे देगा तुमसे, इसका यूज करके इसको 5 नंबर में क्वेश्चन दे देगा या 3 नंबर में क्वेश्चन दे देगा कि तुम इस मैट्रिक्स का यूज करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व बताओ। तो यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर्टी पता रहेगा तो तुम इसको कर लोगे। अगर ये वाली प्रॉपर्टी तुम भूल गए, अपना रिफ्रेश करो फिर से तो। नहीं हो रहा है तो कट करके ज्वाइन करो। अच्छा एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा है।
अब दिख रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये चीज, ये मान लो ये मैट्रिक्स है, ये इनवर्स है। हम अभी माने नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स निकाले हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया। तो जो ये वाला जो मैट्रिक्स है, तो इसका ये इनवर्स हमें पहले ही गिवन दे दिया है। तो इसका गिवन दे दिया है, तो इस वाले मैट्रिक्स से सॉल्व करके बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको ट्राई करना, हो जाएगा। चलो, नहीं होगा तो फिर से मैं कल बता दूंगा, ठीक? ये समझ में आया ना? ये एक्सरसाइज आज ही करा दूं कि रहने दूं?